चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। कल मैं हम इलस्ट्रेशन में 27 कर रहे थे, बट उसमें एक कंसेप्ट आया था इनपुट सीजीएस इनपुट एसजीएस। हालांकि क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं जरूरत महसूस कर ली कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझा दूं। अदरवाइज क्या होता है ना कि कभी क्वेश्चन में कोई पॉइंट आता है, उसकी कोई जरूरत नहीं होती, रेलिवेंस नहीं होती, बट अगर आपको उसका कंसेप्ट नहीं आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मत छूट गया, इसका मत कुछ करना था। तो आप में कॉन्फिडेंस शेक होता है। तभी मैंने कल इनपुट सीजीएस इनपुट एसजीएस कहाँ से ये पिक्चर में आ गया, और ये लाइबिलिटी कब बनती है, ये एसेट कब बनता है, जीएसटी, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। ठीक है ना। चलो आप जरा इस जी। क्वेश्चन को देखते हैं। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। तो हमने वो कैपिटल रेशियो के हिसाब से कल निकाल दिया था इनका प्रॉफिट हम्म। शेयर रेशियो, जो कि आ रहा था इनका 5:4:3, है ना। ये हमने जी कल सर। कर दिया था। हाँ। एक्स वाई जेड इस लाइन को मैंने कल समझा दिया था, 5:4:3 कैसे आ गए। अब उनकी बैलेंस शीट दी है, फिर बोला है कि द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर मेड। बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है, प्रोविजन फॉर दैट दैट 5% होना चाहिए, और लीगल चार्जेस जो आपके पेएबल है उसके लिए आपको प्रोविजन करना है 900। गुडविल को वैल्यू करना है 22,000 वाई की कैपिटल में ट्रांसफर करना है टुवर्ड्स लोन, और बाकी उसका कैश में देना है। न्यू प्रॉफिट शेयर हम्म। तो एक्स और जेड का 3:2 होगा, ये ओल्ड था, और जो न्यू होगा वो होगा 3:2। 3:2। हाँ। Stock of 5,000 was taken by X and Y at a value of 4,000। X और Y ने क्या किया है, स्टॉक ले लिया है 4,000 में। हम्म। X और Y ने स्टॉक कितने का, 5,000 का लिया है 4,000 में, चार तो हजार में। नुकसान हो हाँ। गया 1,000 का, तो ये रिवाइलेशन हो हाँ। जाएगा। हाँ। इन्वेस्टमेंट जो है वो आपने मार्केट वैल्यू पे लानी है। इन्वेस्टमेंट के देखो क्या क्या चीज लिखी है। इन्वेस्टमेंट का आप देखो, एक। लाइबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 1,100, हाँ। और हम्म। एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में है 5,000 की, मतलब बुक वैल्यू 5,000, बट उनकी मार्केट मार्क। वैल्यू 4,500। तो आपने बोला कि उसको 5,000 से लॉस करना है 4,500 पे, तो 5 को लॉस का, बट सिंस इसलिए आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो ऑलरेडी क्रिएट है वो उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, और बाकी हम्म। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में जो पैसा बचा है वो किसी की जरूरत नहीं है अब, तो वो ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर पार्टनर। को ओल्ड रेशो। हम्म। 5,000 का स्टॉक जो था वो एक्स और वाई ने लिया इक्वली, मतलब 2,000 एक्स ने लिया, 2,000 वाई ने लिया। इन्वेस्टमेंट ड्यू नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर वाई। तो लेजर अकाउंट कौन से बनेंगे, आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट बनेगा, आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और बैलेंस शीट आफ्टर ये बनेगा। ठीक है ना। तो जरा रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। हम्म। सर किया लेकिन बैलेंस शीट रिवॉल्यूशन नहीं। अकाउंट, अब सबसे पहले देखो, रिवॉल्यूशन में सबसे पहले चीज क्या करनी है, बिल्डिंग को एप्रिसिएट करना है बाय बिल्डिंग को बिल्डिंग अकाउंट अप्रिशिएट करना है। वेरी गुड। सिक्स मुन्नता थाउजेंड के बगैर किसी ने ट्राई किया था घर में, क्यों नहीं किया था आप लोगों ने ट्राई। अगर इस लड़की का कल एग्जाम भी था ऑलरेडी, इसने डिसोल्यूशन भी कर लिया, ये क्वेश्चन भी कर लिया, कुछ और भी था इसका, उसका भी कर लिया, तुम लोगों ने क्यों नहीं किया। हाँ, ताहिर, जहरान, नातिका, बताओ जल्दी, क्या कर रहे थे कल से अभी तक। तो 23 आवर्स हो गए, क्या किया था 23 आवर्स में। ऐसा मत करो, जो ये छोटे छोटे हर दिन के एफर्ट्स होते हैं ना, ये लास्ट में कदर आती है। जब मैं सीए इंटरमीडिएट में था, तो हमारे जो सर हमें होमवर्क देते थे, तो अगले दिन क्या होता था, आई वॉज द ओनली पर्सन जो उसको करके आता था सीए इंटरमीडिएट में। तो सर को फिर क्या करना पड़ता था, सर बोलता था किया, तो वहां पे मैंने किया होता, तो उस चक्कर में एक तो क्लासेस भी डिले होगी, क्योंकि सर को पुराने भी थोड़े दिखाने पड़ते थे। दूसरा, उसका फायदा कब मुझे दिखा, जब क्लासेस खत्म हो गई, ट्यूशन खत्म हो गई, फिर रिवीजन का टाइम था, और बाकी मेरे जो दोस्त थे वो रिवीजन में लग गए, क्योंकि उनने तब पहले किया नहीं था। तो मेरे रिवीजन में कम टाइम लगा, और उसके बाद उसका नतीजा कब आया, रिजल्ट में। रिजल्ट में सिर्फ मैं ही पास हो गया, बाकी उनमें से कोई पास नहीं हो गया। तो ये जो छोटे छोटे एफर्ट तुम लगाते हो ना हर दिन, इसका फायदा तुम्हें लॉन्गर रन में मिलेगा। अभी मैं मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए सामने, बट मैं बोल रहा हूँ, देखो मुन्नजा जो एफर्ट लगा रही है, ये हर दिन एफर्ट लगाती है, इसका नतीजा तुम जब 12th का रिजल्ट कार्ड शेयर हो जाएगा, तब तुमने देखेगा कि मुन्नजा के कितने मार्क्स होंगे। तो बाकी सब प्लीज, जो होमवर्क दिया जाता है उसको ट्राई करो। आपसे सोल्यूशन हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मेरे को उससे कोई उतना फर्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है आपका एफर्ट। अगर आपको आ जाएगा आंसर तो गुड, अगर नहीं आएगा, आई एम हियर टू टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स। हमारा काम क्या है, सिर्फ आपको सिखाना है ना। तो जब आप ट्राई करोगे, आपका आंसर सही आया मीन्स आपने सीख लिया, आपका आंसर गलत आया तो आप मुझसे पूछोगे, मैं सिखा दूंगा, तो तभी तो जो लर्निंग है वो पूरा हो जाएगा। अदरवाइज तो फायदा क्या है। मुराले मेरे लेक्चर तो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, आप उनको देख लो फिर।
तो प्लीज ये जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है ना, इसको गंवाओ मत। मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ प्लीज ट्राई करो, एटलीस्ट ट्राई करो। गलत सही आंसर वो दूसरी बात है, बट ट्राई कर लो, ठीक है। जी द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर मेड, बिल्डिंग आपने अप्रिशिएट करनी है 20%। तो नातिका बताओ बिल्डिंग कितनी है। सर, इसको दवाई लगी है, ये बात नहीं कर सकती। का और इनके लिए मैं तो नहीं समझ। अच्छा, बिल्डिंग 30,000 की है, कितनी बढ़ानी है, 20% से बढ़ानी है। 30,000 का 20% कितना होता है, 6,000। 6000, हाँ। 6,000 से बिल्डिंग बढ़ानी है तो आपका फायदा होगा। बाय बिल्डिंग। बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना, 6000। 6,000। और भी है ना क्लास में बच्चे। नातिका, अच्छा नातिका चलो बीमार है, जहरान है, ताहिर है। चलो जहरान बेटा बताओ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है ना वो 5% होना चाहिए। बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो 5% होना चाहिए। यस सर। हमारा प्रोविजन कितना है। सर 6,000। प्रोविजन रिक्वायर्ड कितना है, आपके डेटर कितने हैं बेटा। सर 6,000 डेटर्स लेस और कितना प्रोविजन रखना है 400। प्रोविजन, सॉरी सर। कितना प्रोविजन रखना है। सर इसमें लेस करना है 400 बेटा प्रोविजन। प्रोविजन कितना रखना है, क्वेश्चन पढ़ो ना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी 5%, आपको प्रोविजन 5% रखना है। 6,000 के यस आपका सर। डेटर है तो 5% प्रोविजन करना है, तो कितना डेटर होना चाहिए, प्रोविजन होना चाहिए 300। 300। एक्चुअल प्रोविजन कितना है, 4। 4। 400। हमने ज्यादा प्रोविजन किया है कम प्रोविजन किया है। कम। अरे बेटा 300 होना चाहिए, अच्छा सर, हमने 400 ज्यादा किया क्या, है, ज्यादा। तो हमने ज्यादा किया है ना, तो ज्यादा यस की सर यस। जरूरत है। द आंसर इज नो। तो इस एक्सेस प्रोविजन को क्या करेंगे, वापस करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे यस। क्योंकि एक्सेस प्रोविजनिंग की है बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना, 100 रुपीज। 100 रुपीज। अब उसके बाद क्या है, आपने प्रोविजन करना है फॉर लीगल चार्जेस पेएबल 900। आपने सपोज किसी के कंसल्टेंसी ले ली, अब आपको उससे 900 रुपीज देने हैं, तो दिस योर लाइबिलिटी। आपने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है, दिस इज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अब इसको रिकॉर्ड करना है, तो आपका नुकसान हो गया। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, बट एक्सपेंस यहाँ पे क्या करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस। 900। चलो ये हो गया। अब था ई वाला पॉइंट, बाकी सब कोई भी रिवैल्यूएशन से इफेक्ट नहीं हो रहा है। ई वाला पॉइंट है, एक्स और वाई ने स्टॉक जो था 5,000 का वो 4,000 में लिया, तो आपका लॉस कितना हुआ, 1,000 रुपया। तो 1000। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट तो स्टॉक अकाउंट 1,000 रुपये। और कोई रिवैल्यूएशन की एंट्री नहीं है, तो आपको फायदा हुआ 6100, 42 आपको आएगा। 5200 का फायदा हुआ, 4200 का फायदा हुआ। 42। 1900 है ना, हाँ 4200 का फायदा हुआ। तो ये किसको ट्रांसफर हो जाएगा, एक्स वाई और रिवैल्यूएशन जेड। प्रॉफिट ट्रांसफर टू, आपके तीन पार्टनर का नाम मुझे बताओ, एक्स वाई जेड, किस रेशो में, इनके ओल्ड ओल्ड रेशो पीएसआर में। में। इनका ओल्ड पीएसआर क्या था, 5:4। 5:4:3। 5 और 9 3 12 ऐसे करो। 1750। तो बेटा इसको मिलेंगे, एक्स को मिलेंगे 1750, वाई को मिलेगा 1400। वाई को मिलेंगे 1400, जेड को 1050। 1050, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। अब जो बाकी चीजें लिखी है उनका पहले हिसाब करेंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है ना। तो ठीक। वर्किंग नोट नंबर 1 मैंने बना दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का, ठीक है ना। हम्म। अब दूसरा पॉइंट क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब मुझे बताओ बैलेंस शीट में कुछ गुडविल दिख रही है, नो। ना। अगर बैलेंस शीट में गुडविल होती है उसको राइट ऑफ कर दे, बैलेंस शीट में कोई गुडविल नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला है, गुडविल ऑफ द फर्म इज कॉल्ड 12,000। गुडविल ऑफ द फर्म जो है वो 12,000 है, तो वैल्यू ऑफ गुडविल कितना है। 12,000। अब कौन निकला, वाई। वाइज शेयर कितना है, 4/12। वाइज शेयर इज इक्वल टू 12,000 इंटू 4/12।
12 12 दिस 4000 इक्वल टू 2 और 7। हम्म अब ये कौन देगा उसको? सर दिस विल बी गिवन x और z एक्स और जेड देंगे विदाउट ओपनिंग गुडविल। गुडविल अकाउंट आपने ओपन नहीं करना है, तो एक्स और जेड इसको 4,000 देंगे। किस रेशियो में देंगे? sacrifice गेनिंग gain रेशियो में। sorry जिस रेशियो में उसका gain गेन हुआ है, तो हमें निकालना है एक्स गेन हम्म और हमें निकालना है y is z's gain जेड गेन। एक्स का गेन कितना है? न्यू माइनस ओ। इसका न्यू शेयर 3 दिया by है पॉइंट नंबर डी में, 3 by 3/5 5 माइनस 5 by 12 5/12 और इसका है 2/5 2 by 5 minus 3 by 12 3/12। अब इसको सॉल्व करो। 12 5 60, 36 minus 25 12 5 60, वो आएगा 12 3 शॉर्ट में आएगा 11 by 36, 5 5 25 5, 11 by 11 60। 60 हम्म इसको भी निकाल दो। 60, 24 minus 15 12 2 9 तो गेन क्या हो गया? 11 is to 6 9 9। तो कितना देना है एक्स ने और वाई ने कितना देना है? x देगा 2200 और z देगा 1800 एंट्री क्या होगी? x is capital account debit z is capital account debit to एक्स y is कैपिटल capital अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट to y is capital account तो वाई कैपिटल बीइंग शेयर ऑफ गुडविल। goodwill ये हो गया। उसके बाद क्या था? उसके बाद आपको बोला है सी वाला पॉइंट, वो तो ठीक है, वाई की कैपिटल में देखेंगे कितना है, बाकी कैश में देंगे, बाकी लोन में ट्रांसफर करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयर तो कोई काम नहीं, स्टॉक वाला हमने कर लिया। इन्वेस्टमेंट आर ब्रॉट टू मार्केट वैल्यू, तीसरा तो स्टॉक ही पॉइंट। ले रहे हैं ना x और y ले रहे हैं ना स्टॉक वो तो कैपिटल में करेंगे ना बेटा, उसका तो रिवैल्यूएशन में आता 1,000 रुपया, वो मैंने कर दिया, बाकी कैपिटल में डालेंगे, उसका कोई और लिखने की जरूरत नहीं है। ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब मुझे बताओ बेटा, इन्वेस्टमेंट आपकी कितने की है? 5,000 की। हाँ मार्केट उसमें वैल्यू से 4,500 है। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी है? 5000 अब क्वेश्चन में क्या बोला है? मार्केट वैल्यू उसने मार्केट वैल्यू 4,500। मार्केट वैल्यू कितनी है? 4500 लॉस कितना हो गया? 500। 500। आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो हमने पढ़ा था अगर लॉस हो जाएगा वो किसके साथ एडजस्ट हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। फ्लक्चुएशन रिजर्व एंट्री क्या हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट। अब फ्लक्चुएशन बाकी जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में बचा, वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। हाँ तो वो जाएगा वो पार्टनर्स में अब जरूरत सिर्फ 500 की पड़ी, बाकी की जरूरत है नहीं, तो ना जो बाय है वो क्या बोलेगा? बोलेगा मुझे अपना शेयर दे दो। तो इस मींस अब इन्वेस्टमेंट को हमने सही वैल्यू पे लाया, बाकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन को खत्म करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फ्लक्चुएशन अकाउंट रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट टू अकाउंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना और है? एक्स 1100। 1100 उसमें से इन्वेस्टमेंट कितने से कम करनी है? 500। 500 इन्वेस्टमेंट 500 कम कर दी, पीछे कितना बचा? 600। वो आपका फायदा है, 600 तो वो फायदा पार्टनर तो को देना फायदा है। नहीं है बेसिकली, वो ऐसा प्रॉफिट है जो आपने ट्रांसफर नहीं किया था, वो आप ट्रांसफर करेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेट। एक्स को करेंगे 250 600 का 200 12 हिस्सा, उसको कितना दे? 5 250 हिस्से थे। 5 5 जा 25, 200 5 4 जा और 150 200, 5 3 जा 50। ठीक है, यहाँ तक हम्म ये हो गया ना? जी सर हाँ हाँ ये तो सारी चीजें हो गई। अब बनाने हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मुझे पता नहीं क्यों लगा था कल ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन, ये तो आसान क्वेश्चन है। सर हाँ यहाँ तक मुझे भी ठीक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, और देखो कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड लॉस तो नहीं है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है बस, और तो कुछ है नहीं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपके 3 पार्टनर है। एक्स वाई जेड नाटिका शिकायत सांगतो रुपया मार चल सर सही क्या मानते हैं असं it's about doing having nearly just you should doing having jabatan particulars by balance brought down इनकी कैपिटल्स बता दो। 30,000 24,000 18,000 सबसे पहले क्या हुआ? प्रॉफिट
प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना था? 1750 150। 1400 हम्म 150 सॉरी 1050 1050। उसके बाद क्या हुआ, एक्स और गुडविल वाई ने स्टॉक ले लिया, अच्छा स्टॉक वाला इक्वली कौन लिया 2-2 हजार में, एक्स टू और वाई ने। स्टॉक तो स्टॉक 2000 एक्स ने 2000 2000 का लिया, वाई ने 2000 का लिया। उसके बाद हमने बोला वाई को देना है 4200 बाय एक्स बाय जेड टू वाई। वाई इससे लिया हमने 2200 गुडविल का, हम्म इससे लिया इसे 1800, और इसको मिला, वाई को मिला 2200 उससे, 1800 यहाँ से। हम्म उसके बाद हमने बोला इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को खत्म करो, वहां से भी फायदा हो गया, वो तीनों पार्टनर को हम्म मिलेगा। बाय आईएफआर, ऊपर जो किया था इसको 250 मिले थे, 200 और 200 मिले 150 थे, इसको 150 मिला था। ठीक है, और क्या था, स्टॉक भी हो गया बस, और तो कुछ एंट्री नहीं थी। ना ना अब मुझे बताओ टू बैलेंस कैरी डाउन, अब टू कैश है और टू बैलेंस कैरी डाउन है, हम्म और टू वाइज लोन अकाउंट है। अब वाई के लिए देखो, पॉइंट नंबर सी बोल रहा है हाँ 22,000 जो है वाई का, वो आपने वाई के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो वाई का 22,000 जो है लोन में ट्रांसफर करना है, बाकी जो ठीक बचेगा वो उसको कैश देंगे। अब वाई का टोटल कितना पैसा था, 27,600 तो बेटा ने इसने टोटल किया तो बोल रही है कि इसका टोटल पैसा जो बढ़ रहा था, ये टोटल किया आपने? मैंने किया था ना ऑलरेडी हाँ, ये 29,600 हो गया, उसमें से वो 2,000 लेस हो गए, सर 29,000, 27,000 सुनो 29,600 टोटल था, 2,000 लेस हुए तो उसके पैसे बनते थे 27,600। उसमें से बोला कि 22,000 उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करो और बाकी कैश दे दो, तो 27,600 में से 22,000 लोन में चलेंगे, पीछे बचा 5,600, वो उसको कैश दे दिए। ठीक है, अब इन दो का देखो, इनका टोटल बैलेंस कितना हुआ, 30,000 प्लस ये तो 32,000 हुआ, 32,000 में से चला जाएगा इसका 4,200, तो इतना मतलब 27 5 सात ये 27 68, उसका है इसका कितना हो 19,200 गया, अर्धा सास तो आगे कुनू सास जहाज, 19,000 17,438 दो में से 1,800 चले जाएंगे, तो वो था 17,400। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर अब बनानी है बैलेंस शीट। इसमें मुझे प्रॉब्लम है चलो बैलेंस शीट बहुत आसान है बेटा, राशन लीगल चार्जेस को भी मुश्किल नहीं। मैं देखूंगी ना आप क्या क्या लोग लीगल चार्जेस लिए थे? हाँ हाँ वो मैंने लिए थे ना क्रेडिट साइड ना चलो ये लाइबिलिटी अब आ साइड जाओ लाइबिलिटी साइड में आ जाओ, सबसे पहले क्रेडिटर है, हाँ क्रेडिटर में कुछ चेंज हुआ, ना क्रेडिटर में कुछ चेंज नहीं हुआ तो 7,900 ही आएगा बेटा। हाँ हाँ बिल्स पेपर में कुछ चेंज हुआ, ना तो बिल्स पेपर भी आपने वैल्यू पाएगा 2,500 में। आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी पे कुछ चेंज किया, ना वो भी अपने वैल्यू पे आएगा। हम्म आईएफआर हमने खत्म कर लिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन हमने खत्म कर दिया ना, 1,100 को खत्म कर लिया। हाँ हाँ लीगल चार्जेस पेएबल जो 900 की एंट्री की थी, हम्म और वाइज लोन अकाउंट, 22 एक्सेस कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट। मिनिमम थे एक्स की कैपिटल है 27,800 और उसकी है 17,400। कितना है एक्सेस का कैपिटल? 27,800 27,800 17,400 कितना हुआ? 45,200 45,200। 200 अब आ जा एसेट साइड से, एसेट में सबसे पहले क्या था, कैश। देखो कैश आपका कितना था, कैश आपका 5,000 था, और आपने कहीं कैश गया, द आंसर इज यस, आपने एक पार्टनर को दिया 5,600। अब मुझे बता, हाँ जब हाँ आपके पास कैश 5,000 ही था और आप हाँ 5,600 कैसे दे सकते हो? बैंक ओवरड्राफ्ट करके। बैंक ओवरड्राफ्ट, तो यहाँ पर मतलब है
आपने बैंक से उधार लिया 600 रुपीज जो अपने पार्टनर को देते हैं। नॉर्मली ये कैश एट बैंक होता है तो समझ आ जाता है, आपके पास करंट अकाउंट है या ओडी फैसिलिटी है तो आपने 600 रुपये निकाला, तो आपके पास कैश 5,000 था, 5,000 निकाल सकते थे। और ठीक आपने कितना दिया उसने पार्टनर को, 5,600 दिया, ठीक तो इट ठीक। मीन्स आपने बैंक से ज्यादा पैसा लिया 600 रुपये, तो वो बैंक का क्रेडिट बैलेंस होगा, तो वो आपकी लाइबिलिटी होगी, तो आपका यहाँ पे आएगा बैंक ओडी करके, बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा आपका 600 रुपये। ये आपने लिया था बेटा। यस ना ना, देखो आपके पास कैश कितना था, 5,000 ही। तो कैश जब जाएगा टोटल कितना जाएगा, 5,000 ही जाएगा ना। 5,600। जब आपने अच्छा। वाई को दिया, वाई कैपिटल अकाउंट 5,000, तो आपका कैश कितना जाएगा 5,000 ही, बट आपको उसको 600 रुपया और देना है, तो उसमें हम क्या मानते हैं, आपने बैंक से ओडी लिया तो एंट्री क्या हो जाएगी, पहले आपके पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट 600 टू बैंक ओडी, बैंक से आपने उधार लिया ओवरड्राफ्ट 600, अब इस कैश को फिर वाई को दे दिया, तो वाई को दिया 5,600, तो बैंक ओडी आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी 600, ठीक है। ठीक ठीक, आया समझ। अब बात देखो, ठीक है। अब देखो लाइव एसेट साइड में कैश, कैश आपको कुछ भी हाँ। नहीं दिखेगा, ना ना, तो कैश डेटर्स। दिखाना भी नहीं है। अब देखो बाकी डेटर का, डेटर आपका था 6,000 6,000, उसमें से प्रोविजन तो कितना किया 300। 300, तो बाहर कितना आया 57 300, उसके बाद स्टॉक, स्टॉक। स्टॉक आपका 10,000 था, उसमें से 5,000 का पार्टनर ने लिया, तो पीछे 5,000 रह गए। 5,000। उसके बाद मशीनरी थी, मशीनरी को कुछ नहीं किया था, 28। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग को 36। बढ़ाया था, ये 36,000 की दिखेगी। इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को आपने मार्केट वैल्यू पे लाया था, तो इन्वेस्टमेंट अब आपकी 4,500 पे दिखेगी। इनपुट CGST इनपुट इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी को कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो आपके एसेट्स है और अभी आपने पे नहीं किया, मतलब कोई सेल वेल नहीं की, तो वो आपका एज ए एसेट ही पड़ेगा। इनपुट सीजीएसटी, 400। इनपुट एसजीएसटी 200 और 200। अब बेटा टोटल करो, 79,600। पूरी बैलेंस शीट का टोटल बताओ, दोनों का किया मैंने। दोनों तरफ से, ठीक है। हाँ हाँ तो आपका सिर्फ ये बैंक ओडी वाला गलत हुआ था क्या। हाँ हाँ। चलो अब प्लीज होमवर्क करो, अदरवाइज फिर मजा भी नहीं आता पढ़ाने में, है ना। जी सर। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपने होमवर्क किया होगा, आपसे क्वेश्चन हुए नहीं होंगे, आप बोलोगे सर ये दिखाओ वो दिखाओ, तो मजा आ जाएगा। अब आई एम लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू कंटिन्यू विद द नेक्स्ट कंसेप्ट। एक और छोटा सा कंसेप्ट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जब एक पार्टनर रिटायर हो जाएगा, उसके बाद अगर पार्टनर बोलेंगे कि हम अपनी कैपिटल को अपने पीएसआर में रखेंगे, तो कोई मुश्किल बात है, कोई मुश्किल बात है। द आंसर इज नो। क्यों, आप देखोगे टोटल कैपिटल कितनी है फर्म की, दोनों पार्टनर का मिला के सारे एडजस्टमेंट के बाद, उसको डिवाइड करोगे पीएसआर में, एक्स और वाई का कितना रहेगा पीएसआर के हिसाब से, फिर उनकी देखो ये उनकी रिक्वायर्ड कैपिटल आ जाएगी, फिर देखोगे एक्चुअल कैपिटल कितनी है, और बाकी के बारे में देखोगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि उनको निकालना है, लाना है, या उनकी करंट अकाउंट से डेबिट या क्रेडिट करना है, ठीक है। समझ आया कंसेप्ट कि नहीं आया समझ। अगर आपको बोला बोला जाएगा कि जो बचे हुए पार्टनर है वो बोल रहे हैं कि जो हमारी कैपिटल्स है वो हमारी पीएसआर में रहेंगे, तो उस केस में क्या करेंगे, तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पे कि टोटल कैपिटल कितनी होगी इन दो की, इन दोनों की कैपिटल को आप मिला लो, फिर उसको डिवाइड करो प्रॉफिट शेयर रेशियो में, तो उसमें समझ आएगा ए को कितना होना चाहिए, बी को कितना होना चाहिए, फिर देखो एक्चुअल में कितनी है। ठीक। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एक्स है, वाई है, जेड है। जेड रिटायर हो गया, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। हाँ। उसके बाद आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, सब कुछ बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिए, जैसे ऊपर वाला केस था। एक्स की कैपिटल है 29,000, कितना था 29,000। नहीं, अभी अच्छा, जो क्वेश्चन किया था उसमें एक्स की कैपिटल कितनी बची थी लास्ट में, एक मिनट। 27,800। हाँ हाँ, 27,800। और सॉरी, हाँ वाई था, वाई तो सॉरी पहले वाला केस में देखो क्या हुआ था, एक्स वाई और जेड थी, वाई चला गया, छोड़ दो इसको, जेड की कैपिटल कितनी बची 70,000। 17,400। अगर ये दोनों बोलेंगे कि नहीं हम आप अपनी कैपिटल जो है पीएसआर में रखेंगे, तो पहले बताओ इनकी कैपिटल कितनी है, टोटल कैपिटल कितनी है।
27,800 प्लस 17,400 कितना होता है? 45,200. हाँ 45,200. 45,200। अब मुझे बताओ, अगर 45,200 है कैपिटल, तो रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी है? एक्स रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी है? एक्स और दैट, तो एक्स का होना चाहिए, प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है 3:2 में, तो एक्स की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 45,200 इंटू 3/5, और इसकी होनी चाहिए 45,200 इंटू 2/5। कितना आता है ये बेटा? 27,120. 27,000, 120. और इसका कितना होना चाहिए? 18,080. 18,080। 80. तो इसकी एक्चुअल कैपिटल कितनी है? 27,800. और इसकी कितनी है? 17,400. अब डिफरेंस देखो, इसकी ज्यादा है कम है? ज्यादा. 780 से ज्यादा है? कितनी है? 680 से? 680 से ज्यादा है ना इसकी कैपिटल, हाँ 680. तो इसका सरप्लस है। हम्म. और इसका देखो कितना है, डेफिसिट है इसका। शुरू. अब दो चीजें हो सकती है, या तो पार्टनर बोलेंगे भाई जिसको ज्यादा पैसा है वो निकाल देगा, जिसको कम पैसा है उसको लाना पड़ेगा। अगर ऐसी केस है तो इसमें क्या होगा, एक्स निकालेगा पैसा, पहले वाई जेड लाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट. 680। तो एक्स जेड की बराबर उतनी कैपिटल हो जाएगी जितना चाहिए, एक्स की हाँ. कैपिटल क्योंकि ज्यादा है तो एक्स निकालेगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट तो 680, कैश अकाउंट. तो कैश। जी सर. अब अगर आप बोलेंगे नहीं ना कोई कैश लाएगा ना जाएगा, बल्कि उनके करंट अकाउंट में एंट्री हो जाएगी, तब उस केस में क्या हो जाएगी, कैश तो नहीं लाएगा वो, तो उसके करंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, तब उस केस में एंट्री हो जाएगी जेड इज करंट अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सिस कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और एक्स के करंट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो एक्सिस करंट अकाउंट उसकी कैपिटल से निकालेंगे ताकि वो कैपिटल उनके पीएसआर में आए, बाकी पैसा उसकी करंट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, तो एक्सिस करंट अकाउंट, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये तब है जब ये नहीं लिखा होगा कि कितनी कैपिटल चाहिए, अगर कितनी कैपिटल चाहिए होगा तब अलग से दिखा देगा क्वेश्चन, वो भी मैं बताता हूँ। अब आ जाए इलस्ट्रेशन नंबर 32 पे। जी. पढ़ो इलस्ट्रेशन नंबर 32। Mishra Puri and Khurana are partners in a firm sharing profit in नहीं proportion 31 of 31 31. जहां से ये क्वेश्चन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, एडजस्टमेंट ऑफ अच्छा. कैपिटल। X, Y, and Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2. रुको, मेरी बुक में Okay. इलस्ट्रेशन नंबर 32 है, आपकी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 31 है। ठीक ठीक. आपके पास तीन पार्टनर है, X, Y, Z. वाई जेड, क्या है प्रॉफिट शेयर रेशियो? 4:3:2. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, X रिटायर हो गया. एक्स कहाँ हो गया बेटा, रिटायर, वाई रिटायर हो गया। Y ना Y, sorry. हाँ, The capital accounts of X and Z shows balance 40,300 and 15,300 respectively. तो इनकी कैपिटल जो है वो कितनी है? 40,300 और 15,300. ठीक, और अब है ये आफ्टर वाइज रिटायरमेंट, ठीक है। उसके Show the बाद show the adjustment of capital accounts when existing capital is adjusted in new profit sharing ratio. If part A है, partners are to bring in cash deficiency and or to withdraw the surplus. B part है, partners capital are adjusted through current accounts. मुझे बताओ जो मैंने अभी एग्जांपल ली थी ऊपर वाले, उससे कुछ डिफरेंट है कि वैसा ही है? ना सब वैसा ही वहां है. पे मैंने दोनों चीज दिखा दी कि अगर वो कैश लाएंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, अगर वो कैश नहीं लाएंगे तो क्या एंट्री होगी, एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन मैंने बना लिया, ठीक है। अब पहले मैं दूसरा केस दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे क्या था, ये नहीं बोला था कि नई फर्म की कैपिटल कितनी होगी, तो आपने एज्यूम किया भाई नई फर्म की कैपिटल क्या होगी, दिस प्लस दिस विल बी द न्यू कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म।
Yes. अब कभी क्वेश्चन में अगर बोला होगा कि भाई नई नई कैपिटल दी होगी तब कैसे करेंगे, इसके लिए आप आ जाओ अपनी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 33 पे, मेरी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 34 है। आए। अच्छा मीनवाइल मुझे बता दो, अच्छा चलो मैं अपडेट करता हूँ बाद में ना, क्योंकि कल मुझे कहीं जाना है और हो सकता है कल मैं लेट हो जाऊँ और कल क्लास ही ना होगी आपकी। सर बिजनेस को मत रखिए शाम को। बिजनेस का आज और कल इसलिए हुआ क्योंकि नई भाई के ऑफिस में ना ऑडिट चल रहा है, कुछ काम की वजह से वो थोड़ा लेट हो रहे हैं ऑफिस से, अदरवाइज ऐसा नहीं था। मुझे बताओ कल सुबह आप कितने बजे क्लास दे सकते हो बिजनेस की अकाउंटेंसी की अगर कराएंगे, बट ऐसा है ना मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ ना, तो छोड़ तो देख लेते हैं अकाउंटेंसी की, हो सकता है कल क्लास ना हो, ठीक है ना। ठीक है। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना, हाँ हाँ। तो क्या हो गया, अच्छा चलो ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 34 पे आ जाओ, क्वेश्चन पढ़ लो। A, B, C are partners in 2:3:1 ratio. मैं पढ़ भी लूंगा क्वेश्चन, ए बी सी है पार्टनर्स, 2:3:1 ratio में। ठीक। C decide to retire. सी बोला मैं जाऊंगा नियर सर ऑफ सवाल पर। On this date, capital balance of A, B, and C after making all adjustment were as follows. A की है 33,000, B की है 48, C की है 18. After C's retirement, A and B decide to share profits in 5:4 ratio. सी तो जाएगा, Hmm. तो इन्होंने बोला अब हमारी नई कैपिटल क्या होगा, न्यू पीएसआर कितना होगा, 4:5. ठीक। And the new capital of the firm was fixed at 90,000, which could be shared in the new profit sharing ratio. अब इन्होंने बोला नई कैपिटल है 90,000, Hmm. अब मुझे बताओ एज कैपिटल कितनी होनी चाहिए, बीज कैपिटल कितनी होनी चाहिए। 90,000 into 4/9 उसकी हाँ 5/9 10 तो इसको 40,000 होनी चाहिए, इसकी 50,000 होनी चाहिए, तो इनकी रिक्वायर्ड कैपिटल आ गई। हाँ इनकी एक्चुअल है कैपिटल कितनी है, 33,000 और 18,000. सॉरी 38,000 और 48,000। सरप्लस है डेफिसिट है, इसका 7,000 का डेफिसिट है और इसका 2,000 का डेफिसिट है। ठीक. आप क्या बोल रहा है, अगर वो कैश लाएंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, दोनों कैश लाएंगे, कैश 7 और 2 9,000 हो जाएगा, तो अगर वो दोनों लाएंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट. तो A is capital account to B is capital account. 9,000 टू ए इज कैपिटल अकाउंट तो B is capital account. 7,000 टू बी इज कैपिटल अकाउंट 2,000। अब बी के कैपिटल में होगा 50,000, ए के कैपिटल में होगा 40,000। अगर वो कैश नहीं लाएंगे, अगर वो Current करंट account. अकाउंट में लाएंगे तो क्या होगा, ए के करंट अकाउंट को Is डेबिट करना पड़ेगा, हाँ yes ए इज करंट B अकाउंट डेबिट 7,000 टू ए इज कैपिटल अकाउंट 7,000। हाँ. हम्म. इसी तरीके से बी इज कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट, तो B is capital account 2,000. वहां पे कितने बजे नमाज होती है, अजान तो हो गई. हो गई अजान। हम्म. इलस्ट्रेशन नंबर जो 33 है, मतलब आपकी बुक में 32 है, वो हमने ऑलरेडी किया है क्वेश्चन, वो पुराने क्वेश्चन जैसे है उनका सारा कंसेप्ट है, रिवैल्यूएशन और सब कुछ, और लास्ट में एडजस्टमेंट वाली बात है। तो आपको पहले नॉर्मल जैसे क्वेश्चन करते हो रिवैल्यूएशन वाला वो करना है, पार्टनर्स कैपिटल पर बनना है, फिर देखना है जो बाकी बैलेंस कैपिटल होगा वो आप प्रॉफिट शेयर रेशियो में होना चाहिए, और एडिशनल कैपिटल प्लस माइनस होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी आप क्या करना, इस इलस्ट्रेशन के बाद भी जो इलस्ट्रेशन है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तक, वो सारा करना। इसमें जो केस नंबर सी है वो मैं कल दिखाऊंगा, वो छोटा सा कंसेप्ट है। उसके बाद फिर हमें डेथ ऑफ पार्टनर करना है, इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कल कोई टाइम निकाल दूंगा और आपको ये डेथ वाला कंसेप्ट भी इंशाल्लाह कल ही करा दूंगा, और कल हमारे ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो प्लीज आपको एक काम करना है, अगर देखो अगर कल क्लास नहीं हो पाई तो डेफिनेटली आपकी संडे की क्लास में बीच में कोई ना कोई टाइम निकाल के करा दूंगा, और वो बीच में जो संडे को मेरा प्रोग्राम बहुत ही टाइट होता है, तो आपको जो टाइम होगी वो हो सकता है दोपहर से लेके मगरिब तक कभी भी होगी, ठीक है ना। बी मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट, क्योंकि कल मैं कहीं जा रहा हूँ। और तो ओके सर. प्लीज कोशिश करो क्वेश्चन सारे कर लो जो भी अभी तक क्वेश्चन हो गए, एक कंसेप्ट बचा है डेथ वाला, बाकी सारे कंसेप्ट हो गए।
तो उसको छोड़ के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप कर लो प्लीज, अगेन रिक्वेस्ट सर करता हूँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे कल अभी अभी क्लास खत्म कर लेते हैं, क्योंकि मुझे भी नमाज पढ़नी है। सर, मैं वही बोल रही हूँ कि हम करेंगे होमवर्क मैं के लिए बोलो आप प्रैक्टिकल जो भी क्वेश्चंस। क्वेश्चन बचा है आपसे करना, बट आप प्लीज इनको कर लो आज और कल में कर लो, ताकि मंडे को पहले अगर आपको कोई क्वेश्चन रह चुका है उसको करा देंगे। वो कब पॉसिबल होगा? अब तो मैं आपके घर तो नहीं आऊंगा आपसे कराने क्वेश्चन, वो आपको नो खुद ही सर। करना है प्लीज, ठीक है ना? मैं जी हाथ जोड़ता जी हूँ, सर। प्लीज क्वेश्चन को साथ साथ में करो। अभी तुम छोटे बच्चे हो, अभी तुम्हें इसकी कदर नहीं है, बट जो वक्त जाता है ना वो फिर वापस नहीं आता है। ठीक है, नमाज का टाइम भी हो गया, क्लास को क्लोज कर लेते हैं। प्लीज अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ, होमवर्क को क्या करो, कल या जी परसों इंशाल्लाह इस टॉपिक को हम खत्म कर लेते हैं, फिर डिस्कशन जी। टॉपिक आ जाए। ठीक है ना? गुड नाइट, ओके सर। अल्लाह हाफिज। आई होप किसी का कोई डाउट नहीं है। नो सर। चलो गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।